नौ में मेरे आके कुछ कहिए। आता है ना, गाना आता है ना, कभी कभी तो गा ही होगा। नहीं गाते तो फिर कैसे हमारे बच्चे कैसे आते? गाने गुनगुनाते रहना चाहिए। तो गुनगुनाहट पूर्ण हमारा जीवन बना रहता है, गुंजरण बना रहता है, ऐसा होना चाहिए। गाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बाकी माता पिता कहते रहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे अब इस उम्र में क्या गाना गा रहे हो, है ना। अच्छी अच्छी टोन और देखो हमारे अच्छे अच्छे लोग मोबाइल में रखते हैं, अच्छी टोन होनी चाहिए, जो मन को प्रसन्नता डाले वो होना चाहिए। ऐसे हमारे संतराम जी नाम है, संत है और बहुत बड़ा अच्छे कार्य करता है, समर्पित कार्य करता है, एक्टिव है ना। कोई लंबी दाढ़ी वाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा जटाजूट नहीं बढ़ाना, एकदम सब जैसे पूरा आकाश साफ है वैसे ऊपर का भी पूरा पूरा साफ है, अंदर सब भरा हुआ है ना, ऐसा होना चाहिए। धीरे मेरे भी आ रहा है, ये सब धीरे धीरे आएगा थोड़ा, है ना। कोशिश करता हूँ छोटे छोटे बाल करने के, फिर भी आ जाते हैं। ऐसा ही प्रेम उत्साह और जोश बना रहे तो एक जीवन जीने का आनंद आता है। निरस्ता, बोझिलता और अंतर्गत तरह के प्रलाप तो निरंतर चलते ही रहते हैं। अपने लिए भी कुछ समय निश्चित रूप से निकालना चाहिए। सब कुछ अपना ड्यूटी या अपनी लायबिलिटीज तो निरंतर सभी पूरा करते ही हैं जितनी उसमें सामर्थ्यता होती है, परंतु पहले सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम संसार में कर्म करते हैं ये सब शरीर के माध्यम से होते हैं, चाहे बोलना हो, हंसना हो, खेलना हो, कूदना हो, खाना खाना हो, शरीर की सफाई करना हो, अनर्गल वचन बोलना हो, मीठे वचन बोलना हो, सब कुछ हमारे इन कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में सब कुछ श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सकेंगे। और उन्हीं श्रेष्ठताओं की प्राप्ति के लिए आपके पास में यह पैम्फलेट तो मिला ही होगा कि किस तरह से हम नारायणमय शक्तियों से युक्त हो सकें, किस तरह से विष्णुमय शक्तियों से युक्त हो सकें, किस तरह से हम अपने आप को विशेष रूप से राजयोग में अर्थात किस तरह से जीवन में सुश्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें। राजयोग का तात्पर्य होता है कोई न राजा महाराजा का राज्य नहीं, अपने जीवन में एक राजसी ठाट बाट होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और किस तरह से हम अपने सदगुरु की शक्तियों को आत्मसात कर सकें, जिससे राजसी ठाट बाट होंगे, सदगुरु की शक्तियाँ होगी और आपके भीतर में सदगुरुदेव विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से फिर जीवन में कोई भी तरह का अभाव तकलीफ नहीं रहता है। यूँ तो सोचें तो जीवन भर हमारे लिए अभाव ही अभाव रहते हैं, और कुछ थोड़ा अपने आप में एक छोड़ने की वृत्ति या त्यागने की वृत्ति होती है तो वे अभाव हमें कोई ज़्यादा कनिष्ठ में नहीं लगते हैं, कोई हमारे जीवन में बोझ में नहीं लगते हैं। जीवन बोझ नहीं है, जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है हमें। जीवन में हमारे कोई भार रूपी कुछ स्थितियाँ भी नहीं है, उन भार रूपी स्थितियों को हम आसानी से निर्वाह कर सकते हैं। और इसीलिए आप सभी को इस विशेष रूप से सदगुरुदेव जी की ओर से और सिद्धाश्रम साधक परिवार की ओर से आपको आमंत्रण है कि आप जून माह में इस 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम की, जिस तरह से द्वारकाधीश धाम है, रामेश्वरम धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आप अवश्य आए। जितना ज़्यादा हम सदगुरुदेव की यात्रा में बनेंगे
उतना ही एक नूतन जीवन में सुश्रेष्ठता आती है। हमें जीवन में एक ही खूंटे से बंधे बंधे रहना है कि बस मेरा यही काम है, मेरा बस इसी में मुझे घुसे हुए रहना है, और इसी मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, उसी में मेरे जीवन, ऐसा वो खूंटे तरह का जीवन नहीं, जानवरों की तरह हमारा जीवन नहीं है, यायावर की तरह, अर्थात निरंतर चलते फिरते रहे, क्रियाशील रहे, तो निश्चित रूप से जीवन में एक अच्छी सुक्रियाएं होती हैं। नहीं तो वही सोच, वही एक कुबंडुकता, वही वातावरण मिलता है तो एक जीवन बहुत ही अधिक निराश में हो जाता है, और जिससे शरीर के अंदर बहुत ही अधिक पीड़ादायक स्थितियों की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? ये आपके घर बंधन, शरीर बंधन, तंत्र बंधन की क्रिया होती है, क्योंकि एक ही जगह आप टिके हुए रहते हैं, एक ही घर में बंधे हुए रहते हैं, एक ही स्थान बंधे हुए रहते हैं। इस कारण से जो आप थोड़ा बाहर जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी तरह की ऐसी स्थितियाँ प्राप्त नहीं होती है। घर में जाते हैं कैसे आपको मन विचलित सा हो जाता है, दुखी सा हो जाता है कि घर में आता हूँ मेरा सर भारी हो गया, सर में तनाव में स्थितियाँ लगती हैं, हर समय ऐसा लगता है कोई मेरे चारों तरफ कोई साया घूम रहा है। क्यों होता है ऐसा? कई हजारों लोगों का ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वे एक ही जगह बंधे हुए रहते हैं, वे कुछ अपनी सोच को विस्तार रूप नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनके जीवन में इस तरह की विषम स्थितियाँ आती है। और निकालना भी हमें स्वयं को ही है, शरीर बंधन हो, तंत्र बंधन हो, या कोई पीड़ा की बाधा अड़चन हो, या घर के बंधन की क्रिया हो। और बंधन का मतलब क्या? कि हम एक ही जगह से बहुत ज़्यादा एकदम ग्रसित हैं, हमें इस तरह के वातावरण से बांध दिया है, रस्सियों से नहीं, वातावरण बांध दिया, हम निकलने की कोशिश करना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। उसी भ्रमितता को, उसी बंधन को निवारण के लिए ही ऐसा यात्रा के लिए हमें जाना है। और ऐसे मैंने सैकड़ों ऐसे साधकों को देखा है कि जो कि 50 वर्ष की आयु हो गई है और कभी बस में यात्रा नहीं की है। ऐसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ऐसा कई जगह ऐसे मैंने सुनने को मिला है। केवल अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर भी जाना है, उन्हें सपना आता है कि 20 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। परंतु ये थोड़ा यहाँ पर पिछले 22-23-24 वर्षों से बराबर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा चिंतन भाव भी आ रहा है, और अच्छी तरह से हम बिल्कुल निश्चिंत होकर हर तरह की यात्रा को हम सफल बना सकते हैं। और उस यात्रा के लिए ऐसा चिंतन नहीं करना कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, थोड़ा करके हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा आपकी सुसफल में हो जाएगी। और ये बचत कर भी लिया, मान लो आप चलो नहीं आए, बहुत अच्छा बात है, 16,000 बचा दिए, बहुत अच्छी बात है, पर उससे कोई आप लखपति या करोड़पति नहीं बन जाएंगे, उससे वापस वो कुबंडुकता ही रहेगी, और पैसा कहीं आपके बीमारियों में, अनगल क्रियाओं में खर्च हो जाएगा। आपने तो इतना अच्छा, आपको एकदम फसल पैदावार भी होती है, खेती भी होती है, नौकरी भी करते हैं, अपना काम धंधा भी करते हैं, पर तो कौन सा आप लखपति करोड़पति बन गए। पर तो एक जीवन में सुख आनंद होना चाहिए। उस सुख आनंद को प्राप्त करने के लिए कि मैं अंतस्भाव से सुख में रहूं, आत्मिक भाव से सुख में रहूं, उसी के लिए विशेष रूप से यह यात्रा का प्रयोजन किया गया है। और विशेष रूप से 5 साल करीब 2019 में हमने राष्ट्र बद्रीनाथ की और गंगोत्री की यात्रा संपन्न की थी। उसके बाद में कुछ ऐसी विलक्षणता आ गई कोरोना के कारण से, कुछ सदगुरुदेव का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, उनका चिंतन प्राप्त नहीं हुआ। अब विशेष रूप से 2 साल से हम जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं। अब पुनः ऐसा सुयोग बनाया सदगुरुदेव जी ने कि आप सभी के साथ में और सिद्धाश्रम साधक परिवार के सदस्यों और गुरु परिवार के साथ में हम उस यात्रा को संपन्न करें, जिससे कि एक नूतनता, नवीनता देखने को मिलती है और एक हमारा ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं। जितना ज्ञान चक्षु जागृत होंगे ना, तो हमें एक अच्छी क्रियाएं संपन्न कर पाते हैं। अच्छी क्रियाओं से हमारे जीवन में एक सुश्रेष्ठता आती है। इसलिए अब इसे प्रारंभ कर लेंगे, थोड़ा पहले अपने संतान के नाम से कराएं, क्योंकि वे एक पल्लवित रूप से थोड़े पौधे हैं, उन्हें सुश्रेष्ठ बनाना है। संतान का नाम पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर घर की लक्ष्मी के नाम से कराएं, फिर बाद में आप पूरे घर के संरक्षक रूप में अपने राष्ट्र में अपना खुद का एक आप इस तरह से पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराएं। तो निश्चित रूप से इस तरह से पूरे परिवार से आएंगे ना, तो आपके भी जैसे गुरु परिवार को आप देखते हैं ना, उस तरह आपके भी परिवार में गुरु में स्थितियों का विस्तार होता है। इसलिए कहीं भी आप शिविर में साधना शिविर जाएं, परिवार सहित जाने की प्रयास करना चाहिए, जिससे कि बराबर उसकी चेतना का, एक भाव चिंतन का, अभी सैकड़ों लोगों ने मिलकर अभी गुरु मंत्र, चेतन मंत्र, संधि मंत्र, कालकृष्ण मंत्र संपन्न किया, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमें पड़ता ही है। इस तरह से हम सामूहिक रूप से यात्रा करते हैं और गुरु के साथ भी यात्रा कर रहे हैं। जैसे गुरु जी व्यवस्था में जा रहे हैं, उस तरह से गुरु के साथ ही रहना है। तो निश्चित रूप से ये 5 दिवसीय पर्व आपके लिए हर रूप में 5 शक्तियों से युक्त है। 5 शक्तियाँ कौन सी? भगवान सूर्य, माता शक्ति, माँ माया, तीसरा जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है
मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की, आपने सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं अर्थात संतान की वृद्धि करते हैं, पति पत्नी में सामंजस्य रहता है, और आप पालन पोषण करते हैं विष्णु स्वरूप में, और निरंतर निरंतर शिवमय स्थितियों से युक्त रहते हैं। ये पंच शक्तियाँ निरंतर निरंतर हमारे जीवन में इन 5 दिवसों में आने से बहुत ही अधिक सुश्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। खाली कागज का पन्ना नहीं है, निश्चित रूप से आपके लिए एक कोई निमंत्रण पत्र है, उस निमंत्रण को आपको स्वीकार करने में बहुत ही एक आनंद भाव की प्राप्ति होगी। बाकी और कुछ भी समस्या आती है वो तो समस्या जीवन में चलती रहेंगी। समस्या को तो आप पिछले 40 साल से देख ही रहे हो ना, समस्या खत्म नहीं होती है, मनुष्य खत्म हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। और जो उसमें आनंद भाव से रहता है वह बोर्ड पर से एक सज्जन ने 65 साल की उम्र में गुरु दीक्षा प्राप्त किया, बहुत एकदम साधु वेश में है, अच्छी बात है ना। इस उम्र में जाकर उन्होंने गुरु दीक्षा को आत्मसात किया, सुश्रेष्ठता की बात है कि अपने आप में कुछ उन्हें एक परिवर्तन करने की क्रिया करना है। इसलिए परिवर्तन के लिए उम्र दिन देखी जाती है कि हम यात्रा नहीं हो पाएगी, किस तरह से हम इतना कठिन यात्रा करेंगे, कैसे हम वहाँ पहुँच पाएंगे, सब कुछ व्यवस्था आपके अंदर भीतर में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। बाकी तो एक सम्मोहित करने वाले, खींचने वाले सदगुरुदेव है, और कोई चिंतन करने का जरूरत ही नहीं है। मैं कैसे यात्रा बस में जाऊंगा, कैसे ट्रेन में जाऊंगा, कौन रिजर्वेशन कराएगा, कैसे मेरे को साथ कौन चलेगा, साथ कौन चलता है? आपके साथ में सदगुरुदेव, आपके भीतर में हृदय में जो गुरु है वो आपके साथ चलेगा, और कोई साथ थोड़ी चलता है। सदगुरुदेव की। और जब इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग, ऐसे ज्ञानी पुरुष इतने अच्छी अच्छी यात्राएं संपन्न कर लेते हैं, और हमें तो सब तरह की सुविधा भी है। पहले तो हमारे घर परिवार से भी लोग ऐसे हरिद्वार की यात्रा भी जाते थे, कहाँ जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, और वापस आके पूरे गांव के व्यक्तियों को भोजन प्रदान करते थे। ठीक है, गंगा सागर जाकर आए, मतलब हरिद्वार जाकर आए, तो वो भी पूरा ब्राह्मण भोजन करते थे, जो भी गांव के कुटुंब परिवार को खाना खिलाते थे। अब तो बहुत अच्छी सुविधा भी हो गई है, तो इसलिए उस समय भी पैदल पैदल यात्रा कर लेते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने यात्रा की, मैंने भी कई बार पैदल यात्रा की, तो उस तरह से पैदल यात्रा भी संपन्न की जा सकती है। तो इस तरह सब सुविधा है, तो उस सुविधा को हमें पूर्ण लाभ भी लेना चाहिए, और श्रेष्ठ में उससे लाभ लेते हैं तो जीवन में सुलाभ की स्थितियों की वृद्धि होती है, और परिवार में भी एक सुवृद्धि होती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने संतान के साथ में, माता पिता के साथ में, पति पत्नी के साथ में उन्हें यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चिंतन करेंगे, सोचे, चिंता करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, और चिंतन करेंगे तब तो आप निर्विघ्न रूप से यात्रा को संपन्न कर लेंगे कि मैं अपना देख लूँगा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में कोई तरह का कष्ट पीड़ा नहीं है, और छोटे मोटे कष्ट पीड़ा है चलती रहेंगी, उसमें क्या हुआ? अब भाटा भाटा कर सब बीमार है, परेशान, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, चलो कुछ कमी है, पर तो चिंतन है, मुझे जाना है तो जाना है। ऐसे 50 व्यक्ति ऐसे हैं, चिंता क्या करनी, उसमें चिंता करने से क्या हो जाएगा? ये मेरे काम हो जाए, ये मेरी चिंता मिट जाए, तब मैं यात्रा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी घर में कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है तो आपको एकदम पहले समय निकाल तो थोड़ी देखते हो, पहले ये हो जाए, ये वो जाए, वो जाए, तब मैं शुभ कार्य करूँ। जो आपको अच्छा लड़का या लड़की मिल जाता है तो आप बेटा बेटी के साथ शादियाँ कर लेते हैं, कैसे घर में मांगले कार्य, संतान आ जाती है, कैसे आप उत्सव में आनंद में हो जाते हैं कि मेरे घर में पोता पोती आया, कैसे आनंद में हो जाता है। उसके लिए कोई पहले नियोजित थोड़ी किया जाता है, सब व्यवस्था हो जाती है उसके अपनी बेटी के लिए, अपने बहू के लिए, सब हम व्यवस्था अच्छी कर देते हैं, आने वाले पोता पोती के लिए सब व्यवस्था अच्छी हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में इस तरह से कुल वंश में अच्छी वृद्धि हो, और संतान सुख हमारे वृद्धि हो, हमारे संतान आरोग्यमय रहे, हमारे जीवन में निरंतर निरंतर विष्णु भगवान की तरह नारायण शक्ति माए तो बने, उसी के लिए विशेष रूप से यह आमंत्रण है। और आप पूर्ण उसका परिपालन करते हुए थोड़ा बचत करेंगे तो 30 मार्च तक सब कुछ आपके पास व्यवस्था हो जाएगी। एकाएक आपको नहीं करना है, पार्ट में करना है, और शुरुआत करेंगे। जब शुरुआत कर देंगे तो मान के चलो मैंने 2 कदम उठा दिए, तो आपको 98 कदम और उठाने, अब कदम नहीं उठाएंगे, कदम क्यों? आप कैसे आप चिंतन भाव से 3 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, कदम उठाए ना आपने। अगर 15-20 दिन पहले तो हमने 1 दिसंबर का कार्यक्रम वहाँ संपन्न किया है, लेकिन उसमें अधिकांश लोग यहाँ पर थे, कैसे आप आ गए? क्योंकि आपके भीतर में एक चेतना थी, उस चेतना को बराबर क्रियाशील रखेंगे। मुझे अपने इस सदगुरुदेव के साथ में, माता जी के साथ में, गुरु परिवार के साथ में, अपने गुरु शिष्यों के साथ में, और मैं उनका अंश रूप में हूँ, उस अंश के रूप में मुझे मेरे रक्त में गुरु भले रक्त भले आपका कोई भी ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, वह चिंतन नहीं करना है। मेरे भीतर में गुरु का एक रक्त प्रवाह हो रहा है, गुरु का रस आनंद प्रवाह हो रहा है, गुरु की चेतना प्रवाह हो रही है। उसी पूर्णता की प्राप्ति के लिए, उसी श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए मुझे गुरु के साथ में यात्रा पर जाना ही है, और बाकी कोई जाए नहीं जाए उसके लिए परिवार से सलाह नहीं लेना है। जब ही आपने परिवार सलाह लेना प्रारंभ कर दिया, नकारात्मक स्थितियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जय कभी भी परिवार वाले, समाज वाले, रिश्तेदार वाले अच्छी सलाह देते हैं, चिंतन तो करो, है ना।
कोई आपके घर में अच्छा शुभ कार्य हो, कैसे कैसे नकारात्मक बातें हैं, इतना दिमाग बत्ती भ्रमित कर देते हैं, ऐसे मत करो ऐसे मत करो। कोई लड़की की शादी एंगेजमेंट भी तय हो जाती है ना, ये लड़का अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा दिमाग कितना खराब कर देते हैं। लड़के की शादी तय हो जाती है ना, ये लड़के का घर परिवार ऐसा नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, किस तरह से बत्ती भ्रमित कर देते हैं। तो ये समाज की जितने आप चिंता करोगे ना, उतना ही आपको चिंता की ओर धकेलेंगे। समाज को आप चिंता, और ठीक भैया अब आपने घर पे, मैं मेरे घर पे, अब आप कमा के कौन खा रहा है, आप स्वयं अपने परिश्रम से खा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं, तो उसे चिंता नहीं करने का। उसे समाज की चिंता ज़्यादा सोचेंगे, आप ये जाएगा तो मैं जाऊँगा, वो जाएगा तो मैं जाऊँगा, ऐसी चिंता क्यों करना। एक अच्छी मतलब धार्मिक यात्रा पे एक और विश्व वहाँ विशेष रूप से इतने अच्छे इन माँ अलकनंदा की एक धाम है, एकदम श्रेष्ठ रूप से भागीरथी नदी वहाँ गंगा प्रवाहित हो रही है, और किस तरह से वहाँ अच्छे अच्छे कुंड बने हुए हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में हर रूप धर्मार्थ काम की पूर्णता की प्राप्ति कर सकें। उसके लिए वैसे इस धाम में जहाँ शालिग्राम की शिला से भगवान विष्णु का विग्रह है, और वहाँ निश्चित रूप से आप थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे ना बद्रीनाथ धाम में, आपको वहाँ ओम की ध्वनि का गूंजन आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, और निश्चित रूप से आपको माता पार्वती भगवान शिव आपको विचरण करते हुए दिखाई देंगे। एक ध्यान चेतन से देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और ये प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों ने देखा भी है, तो लगता भी है यहाँ पर कितनी असीम शांति, कितना असीम आनंद है, और वो असीम आनंद एक बहुत जीवन भर हमें यादगार रहता है। उसी को पूर्णता से प्राप्त करने के लिए ऐसे धार्मिक यात्रा पर आपको आना ही है, और जितना जल्दी आप एक पंजीकरण करा लेंगे उतना ही हमारे यात्रा संघ वालों को सुविधा रहेगी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था पहले करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है उसमें व्यवस्था में। एक है कि एकदम व्यवस्था, आप उस समय आएंगे 7 जून को आएंगे गुरु जी आप लोग, उस समय वो यात्रा संघ वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले से व्यवस्था, पहले से हमें जैसे कि मुझे इस तरह से व्यवस्था करना है, तो उस समय तुरंत आप पहले से व्यवस्था करके रखेंगे तो आपके लिए एक सुविधाजनक में रहेगा, और यात्रा संघ वालों को रहेगा, क्योंकि एक 3 महीने मुश्किल से 2.5 महीने यात्रा चलती है, और बाकी बाद में बरसात बाद में बंद हो जाती है, 1.5 महीने मुश्किल से चलती है यात्रा। उसी में उनका ये सब कार्य होता है, उसी में सब व्यवस्था पहले से, होटलों की व्यवस्था, गर्म कपड़ों की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, खाने पीने की, सब उनको व्यवस्था करना पड़ता है। उसके लिए समय लगता है उनको। ऐसा ये क्या कुछ नहीं होता है कि आप एक तुरंत आप गए और तुरंत आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पहले कराते हो ना, 120 दिन पहले रजिस्ट्रेशन खुलता है, तुरंत समय पर रहते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। कोई रीजन से 1000% तो कोई रीजन नेगेटिव आएगा ही नहीं, पर तो कोई रीजन से कराने पड़ा तो मुश्किल से 50 रुपये करता है टिकट के, उस समय हड़बड़ी में करते हो एन मोमेंट पर। अब तत्काल में जा रहे हो, 400 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, और लाइन में खड़े हैं 7 बजे से और 11 बजे नंबर आ रहा है, ऐसा क्रिया करें क्यों? पहले से हम व्यवस्था करके रखें। आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा दो बस, बाकी की चिंता परिवार वालों की और दूसरे सदस्यों की चिंता मत करो, तो निश्चित रूप से आपकी वह यात्रा एक सुसफल में। और शांत बाबा रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मेरे गुरु जानते हैं, मेरे मंदिर माता जी भगवती जानती है, और मेरे हरि और मेरे भगवान नारायण जानते हैं, बस। और किसी को मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस तरह जा रहे हो। सीधी ट्रेन हरिद्वार के लिए जाती है, यहाँ से रायपुर से सीधी ट्रेन जाती है, कोई ऐसे आपको चिंता वाली बात ही नहीं है। और कोई चिंता के आप कहाँ तक चिंता करोगे, चिंता करने वाले विराजमान। इसलिए चिंता रहित जीवन बिताना है, और इसलिए मैंने ये 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर आपको एक संदेश दिया है। जैसा सदगुरु जी ने बताया था, उस संदेश को आप कितना एक हृदय भाव में आत्मसात करते हैं, और उसके प्रभाव से आपके जीवन में कितना अच्छा सुश्रेष्ठ में सुसूचन की प्राप्ति होती है। ऐसा ही मैं हृदय भाव से मंगलमय कामना करता हूँ कि निरंतर जीवन में सुमंगल स्थितियों का विस्तार हो, और सतायु जीवन से युक्त हो। प्रत्येक प्रार्थना में मेरा एक ही शब्द पहले निकलता है, आरोग्यता की प्राप्ति और सतायु जीवन की प्राप्ति। पहले मेरे ये सब, बाकी धन लक्ष्मी सब कुछ बात की बात है, सब ये सब आरोग्य में रहेंगे और सतयुग जीवन से युक्त होंगे, धन लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर आप सुवर्धियों से युक्त हो, और जो भी आपको ये प्रपत्र प्राप्त हुआ है उसको सही रूप से आप नियोजित करेंगे तो आपका जीवन एक बहुत ही अधिक एक निश्चित रूप से जीवन में एक अच्छा सुपरिवर्तन आएगा, सुश्रेष्ठ आएंगे। ये जो कुपंडुकता है, इतना बंधन वाला भाव है, सब उससे आप विलगित हो सकेंगे, उससे निवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आपने इतना ध्यान चिंतन से आपने यह सदगुरुदेव का संदेश को आत्मसात किया, और अब हम आरती संपन्न करेंगे। आत्मविवाह से आरती संपन्न करना है, गड़बड़ी नहीं करना। कोई मेरे को आरती नहीं मिला है, चिंतन नहीं करना। आत्मविवाह से आप आत्मविवाह से सदगुरुदेव पुकारेंगे, सदगुरुदेव आएंगे आएंगे। पुनः कोटि कोटि मंगल में आशीर्वाद देता हूँ कि यह 9 वर्ष की पूर्व संध्या के माध्यम से आप एक नूतन वर्ष 2024 में एक नया आयाम लिख सकें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।
बोलो सतगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। संसार सारं भुजगे सदा जय गुरुदेव।